थोड़ा सा सम्राट अशोक के बारे में भी जान लेते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सम्राट अशोक ने अपने अद्भुत पराक्रम और कूटनीति से दर्जनों देशों को फतह कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसी के साथ जहां जहां भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। लेकिन मध्यकालीन समय में मुगलों द्वारा उनके हजारों स्तंभों को नष्ट करवा दिया गया, लेकिन भारत में बनवाया गया अशोक स्तंभ आज भी है। अशोक सम्राट ने अपने पूरे जीवन काल में 268 बीसी से 232 बीसी तक ही राज किया और इस दौरान कई भयंकर युद्ध लड़े। कहा जाता है कि कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। जी हाँ दोस्तों, कलिंग का युद्ध इतना भयानक था जिसमें कई बच्चे और स्त्रियां भी शामिल थी। इन सभी का रक्तपात देख सम्राट अशोक विचलित होकर ग्लानि से भर उठे थे और उनका मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, जिसके चलते उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाकर शांति का प्रचार करते हुए उन्होंने अपने लोगों को जगह जगह भेजना शुरू कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि महान अशोक के पास कई विषयों के अद्भुत ज्ञान थे और वे अस्त्र शस्त्र की विद्या में तो पारंगत थे ही। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अलग अलग विषयों पर आधारित वो कौन सी 9 अद्भुत किताबें थी जिनके बल पर अशोक ने महान सम्राट अशोक बनने का सफर तय किया। महान अशोक नहीं चाहते थे कि इन किताबों में बसा अद्भुत ज्ञान गलत हाथों में लगे, इसीलिए उन्होंने जांच परख कर 9 ऐसे प्रतिभाशाली लोगों का चुनाव किया जो इन 9 विषयों में किसी एक पर अच्छी जानकारी रखते थे। इसके बाद एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई और उन्हें गुप्त रहकर इन्हीं 9 किताबों की जिम्मेदारी संभालते हुए गुप्त तरीके से काम करने का आदेश मिला, ताकि किसी को इन किताबों के बारे में ना पता चले। इन्हें दुनिया अशोक के 9 रहस्यमयी रत्नों के नाम से भी जानती है। कुछ लोगों का मानना है दुनिया में आज भी सीक्रेट सोसाइटीज मौजूद हैं, जैसे अमेरिका की इल्यूमिनाटी और अकबर के नवरत्न। कहते हैं कि ये सदियों से हमारे समाज में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक के ये प्रमुख 9 लोग कभी सार्वजनिक तौर पर उपस्थित नहीं हुए, इसलिए बहुत कम लोगों को ही इन सब बातों की जानकारी थी। सम्राट अशोक की ये 9 अननोन पीपल ऑफ सोसाइटी सम्राट अशोक को सही दिशा निर्देश देते थे। इन्हीं दिशा निर्देशों के बल पर ही महान अशोक ने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया। ये 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। वैसे 9 रत्न रखने की परंपरा उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य से मानी जाती है। सम्राट शब्द की उपाधि भी उन्हीं के द्वारा ही शुरू की गई थी। वहीं मुगल शासक अकबर ने भी अपने 9 रत्नों की नियुक्ति सम्राट अशोक से ही प्रेरित होकर की थी, जिसमें बीरबल भी शामिल थे। अकबर ने सम्राट अशोक की कई तरह की नीतियां अपनाई थी, जिसके चलते अकबर भी अपने जीवन काल में लंबे समय तक शासन चला पाया और वो तमाम कारनामे कर पाया जिसके लिए अकबर को महान अकबर कहकर संबोधित किया जाने लगा। तो चलिए जानते हैं उन 9 अद्भुत किताबों के बारे में और अशोक द्वारा तैयार की गई उन 9 सीक्रेट ऑफ सोसाइटीज के बारे में। साल 1923 में अंग्रेजी लेखक टैलबॉट मुंडे ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द 9 अननोन। इस किताब में उन 9 लोगों और 9 विषयों के बारे में बताया गया है। बताया जाता है कि पहली किताब साइकोलॉजी ऑफ वेलफेयर प्रोपेगेंडा पर आधारित थी। इस किताब को सबसे खतरनाक माना गया था क्योंकि इस किताब में साइकोलॉजी के उन टर्म्स एंड फॉर्मूलाज के बारे में बताया गया था जिनका उपयोग करके आप हजारों की संख्या में लोगों का दिमाग बदल सकते थे, उन्हें अपने वश में करके उनसे कोई भी काम करवा सकते थे। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पर आधारित थी। इसमें इंसान के शरीर के उन रहस्यमयी पॉइंट्स को प्रकाशित किया गया था जिनकी मदद से आप किसी भी इंसान के शरीर को मात्र छूकर ही उन्हें मौत के मुंह में भेज सकते थे। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी पर आधारित थी जिसमें बताया गया था कि कैसे सूक्ष्म जीवाणुओं की मदद से पूरी मानव जाति को समाप्त किया जा सकता था। यह एक रहस्यमयी टेक्निक थी जिसमें हवा या फिर खाद्य पदार्थों के माध्यम से खतरनाक जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करवाकर इंसानों को मौत के मुंह में भेजा जा सकता था। चौथी किताब एल्केमी एंड मेटल ट्रांसमिशन पर आधारित थी। इसमें धातु विज्ञान से जुड़े ऐसे अद्भुत ज्ञान शामिल थे जिनकी मदद से किसी भी मेटल को आसानी से सोने में बदला जा सकता था। वहीं 5वीं किताब ने ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। इसी के साथ इसमें बाहरी दुनिया के बारे भी जानकारी दी गई है कि हम इस ज्ञान की मदद से कैसे उन बाहरी दुनिया में रहने वालों के साथ संपर्क कर सकते थे। इसीलिए कई बार कहा गया है कि उस जमाने में लोग एलियंस का रहस्य जानते थे। 6ठी किताब में गुरुत्वाकर्षण और विमान शास्त्र के बारे में ऐसी अद्भुत जानकारी दी गई थी जिनकी मदद से अत्याधुनिक विमानों का निर्माण किया जा सकता था।
7वीं किताब में मैटर ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानकारी दी गई थी। इस किताब में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मैटर ट्रेवल के बारे में बताया गया है। 8वीं किताब में प्रकाश और प्रकाश की गति का जिक्र किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे प्रकाश की गति को हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता था। 9वीं किताब में समाज शास्त्र का जिक्र था। इसमें समाज के उत्थान और पतन की भविष्यवाणी की गई थी। तो दोस्तों, अब आप इस बात की कल्पना तो कर ही सकते हो कि अगर ये किताब गलत हाथों में लग जाती तो आज इस धरती पर मानव जाति के साथ क्या हो रहा होता, और पता नहीं इंसान होते भी या नहीं। खैर, लेकिन महान सम्राट ने ऐसा नहीं होने दिया। इन सभी किताब की जिम्मेदारी सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमयी रत्नों को दी, ताकि वो समय के साथ इन्हें अपडेट करते रहे और अपनी रिसर्च जारी रखे। और ऐसा हुआ भी। पर अब वो किताबें कहाँ हैं? उन लोगों ने उन किताबों के साथ क्या किया, इसके बारे कोई जानकारी नहीं। पर दोस्तों, कहा जाता है कि रहस्यमयी ये 9 रत्न आज भी दुनिया में मौजूद है। कुछ जानकार बताते हैं कि इन 9 रत्नों ने मिलकर किसी ऐसे पदार्थ को बना लिया था जिसके सेवन से उनकी उम्र मानो थम सी गई थी, जो कि आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में गुप्त रहकर रहस्यमयी तरीके से दुनिया को चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ जानकार यह भी बताते हैं कि उन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी उन अद्भुत ज्ञान को समेटे हुए है, और आज वो अद्भुत ज्ञान से भरी चमत्कारी 9 किताबें और वो 9 लोग रहस्यमयी तरीके से गुप्त रहकर अपना काम कर रहे हैं। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? कमेंट में जरूर बताना। बाकी अब आपको इसका जवाब तो मिल ही गया होगा कि आखिर सम्राट अशोक ने क्यों इस ज्ञान और 9 लोगों को दुनिया से छुपा कर रखा। हालांकि सम्राट अशोक ने दुनिया को इन 9 लोगों से प्राप्त जानकारी के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर उन 9 किताबों और लोगों को कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया था। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अपने चैनल पर ऐसी ही रोचक और ज्ञान से भरी वीडियो लाते रहते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।